हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल आरसीआई पर। मैथ्स क्लासेज फॉर आरसीआई तो दूसरा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये चैनल है मैथ्स क्लासेज फॉर यू के नाम से, और दूसरा कौन सा है आरसीआई का, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और हम पढ़ रहे थे कौन सी, तीसरी प्रश्नावली पढ़ रहे थे। और उसमें क्या था, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और मैंने आपको ये बता दिया था भाई, दो चरों वाले रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं, जिसमें चर कितने होने चाहिए, दो। और रैखिक का मतलब घात कितनी कितनी होनी चाहिए, एक एक। उसको क्या बोलते हैं, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। उसके बाद में मैंने आपको ये बताया था कि जैसे मान लो कोई भी दो रेखा है, तो वो प्रतिच्छेदी कब होती है, समांतर कब होती है, संपाती कब होती है। ठीक है, तो एक बार मैं उनको रिवाइज करा देता हूं आपको कि अगर मान लो कोई भी दो रेखा है, तो अगर मान लो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। ठीक है, प्रतिच्छेदी मतलब ऐसे जाएंगे दोनों, और कितनी जगह काट रही है, एक जगह। और एक जगह काट रही, तो हल भी कितने होंगे, एक हल होगा। अगर हल है तो फिर वो संगत भी है। उसके बाद में अगर मान लो आपके पास a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ जाता है, मतलब तीनों ही बराबर आ जाता है, तो रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। समपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर ही होंगी। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ही है, तो इसका क्या मतलब, वो अनंत जगह काटेगी। अनंत जगह काटेगी तो हल भी कितने होंगे, अनंत हल होंगे। और अगर मान लो अनंत हल हैं, तो फिर वो संगत होगा। ठीक है ना। इसके बाद में अगर मान लो आपके पास a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 की, मतलब दो तो बराबर हैं लेकिन तीसरी बराबर नहीं है, तो बताओ रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। मतलब दो बराबर जा रही है, तीसरी बराबर नहीं है, तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, अगर समांतर है तो काटेगी कि कहीं भी नहीं काटेगी। अगर नहीं काटेगी तो कोई हल नहीं है। और अगर मान लो कोई हल नहीं है तो असंगत होगा। इसी एक ही कंडीशन में असंगत होगा भाई, इसमें कोई हल नहीं है तो फिर असंगत होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास कि अनुपात दे रखा है, और तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग में निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या समांतर है, या संपाती। आपको यह बताना है कि रेखाएं कैसी हैं। तो आपको एक समीकरण तो ये दे रखा है, और दूसरा समीकरण आपको ये दे रखा है। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। लो रे 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 रे, अच्छे से नहीं हाँ अब सही है। ठीक है, अब सोल्व करते हैं इसको। बताओ सबसे पहले a1 का मान बताओ कितना है मेरे पास, 5। b1 का मान बताओ कितना है मेरे पास, -4। c1 का मान बताओ मेरे पास कितना है, 8। अच्छा, यहाँ से लिखो a2 का मान। a2 का मान बोलो कितना है, 7। b2 का मान बोलो कितना है, 6। और c2 का मान बोलो कितना है, -9। देखो आपको एक छोटी सी चीज मैं बता दूं, इस चैनल पर हम डेस्क वर्क भी कवर करेंगे पूरी। ठीक है ना। और डेस्क वर्क से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और अगर मान लो आप डेस्क वर्क को एक से दो बार, 2 या 3 बार कर लेते हो ना, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही अगर मान लो आपके कोई फ्रेंड है तो उन तक भी ये चैनल पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हम निकालते हैं a1/a2। निकालो, a1 का मान बोलो कितना है, 5। a2 का मान बोलो कितना है, 7। निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद में निकालो b1/b2। b1 का मान बोलो कितना, -4। और b2 का मान बोलो कितना है, 6। काटो एक बार, तो कितना आएगा, -2/3। तो मेरे को बताओ दोनों बराबर हैं क्या, दोनों बराबर नहीं है, तो लिख दो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो बताओ रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। ठीक है, ऐसे बताना आपको, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। बस a1/a2 निकालना है और देखना है भाई बराबर है या नहीं है। बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। नेक्स्ट चलते हैं हम। हाँ जी, यहां से देखें एक बार। a1 का मान बोलो कितना है, 9। b1 का कितना है, 3। और c1 का कितना आपके पास, 12। a2 का बोलो कितना है, 18। b2 का बोलो कितना है, 6। और c2 का बोलो कितना है, 24। ठीक है, चलो तो a1/a2 निकालें। a1/a2 निकाला हमने, 9/18। काट दो, कितना हुआ, 1/2। इसके बाद में हम निकालते हैं b1/b2। b1 का मान बोलो कितना है, 3। और बटा में 6। काट दो, कितना आया, 1/2। इसके बाद में निकालते हैं हम c1/c2। c1/c2, c1 का मान बोलो कितना है, c1 का है 12। और बटा में कितना है, 24। काट दो, कितना हुआ, 1/2। तो देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तीनों ही बराबर आ गया ना। तो लिख दो
A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अगर मान लो तीनों ही बराबर है तो रेखाएं कैसी होंगी? समपाती। रेखाएं कैसी होंगी? समपाती। ठीक है ना? चलो चले नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ, A1 का मान बोलो कितना है? 6। B1 का मान बोलो कितना है? -3। और C1 का मान बोलो कितना है? 10। यहाँ से A2 का मान बोलो कितना है? 2। B2 का मान बोलो, अगर कुछ नहीं है साथ में तो एक तो रहेगा, लेकिन माइनस है तो माइनस का एक होगा। और C2 का मान बोलो कितना आपके पास है? 10। करे सोल्व। सबसे पहले निकालो A1 बटा A2। A1 के मान कितना? 6। A2 का मान बोलो कितना है आपके पास? 2। काट दो, कितना हुआ? 3 बटा 1। ठीक है, चलो अब निकालो B1 बटा B2। B1 का मान है -3 और B2 का मान है -1। माइनस से माइनस कैंसिल, कितना बचा आपके पास? 3 बटा 1। इसके बाद में निकालते हैं हम C1 बटा C2। तो निकालो C1 का मान कितना है आपके पास? 10 है। तो यहाँ पर तो 9 ही है ना। चलो C1 का मान कितना आपके पास? 10 और इसका मान कितना? 2। चलो तो अब देखो ये 3 बटा 1 है, ये 3 बटा 1 है, लेकिन ये तो अलग है ना। तो क्या कंडीशन बनी है आपके पास? A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो ये कौन सी कंडीशन होती है? दो बराबर हैं तो कौन सी? समांतर। समांतर है, रेखाएं कैसी हैं? समांतर रेखाएं हैं। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्या? तीसरा क्वेश्चन। अनुपातों दीर्घ का बताना संगत और असंगत। अच्छा, संगत और असंगत कब होगी? जब रेखाएं कैसी होंगी? कुछ ना कुछ हल होगा ना, चाहे एक हल हो चाहे अनंत हो। अगर मान लो कोई हल नहीं है तो फिर असंगत होगा। ठीक है, चलो तो निकालना तो रेखाएं। तो A1 का मान बोलो कितना है? 3। B1 का मान बोलो कितना है? 2। और C1 का मान बोलो कितना है? 5। यहाँ से A2 का मान बोलो कितना है? 2। मान बोलो कितना है? -3। और C2 का मान बोलो कितना है आपके पास? 7। थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। सही सही। ठीक है, सबसे पहले निकाले A1 बटा A2। निकालो A1 बटा A2 कितना है? 3 बटा A2 का मान कितना है? 2। चलो निकालो B1 बटा B2 का मान। B1 का मान कितना है? 2। B2 का मान कितना आपके पास? -3। निकालो C1 बटा C2। C1 का मान बोलो कितना है? 5। और बटे में कितना आ जाएगा आपके पास? तो मेरे को एक चीज बताओ, दो बराबर है क्या A1 बटा A2? प्रतिच्छेद। तो एक जगह काटेगी, एक जगह काटेगी, और अगर हल है तो फिर वो संगत है। ठीक है ना? बताओ क्या होगा ये? संगत हल। संगत क्यों होगा भाई? ये प्रतिच्छेदी है। ठीक है, प्रतिच्छेदी है तो एक जगह काट रही है तो हल कितना होगा? एक। और अगर हल है तो फिर वो क्या है? संगत। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? यहाँ से A1 का मान बोलो कितना है? 2। B1 का मान बोलो कितना है? -3। और C1 का मान बोलो कितना आपके पास? 8। इसमें आओ, A2 का मान बोलो कितना है? 4। और B2 का मान बोलो कितना है? -6। और C2 का मान बोलो कितना आपके पास? 9। ठीक है, निकाले A1 बटा A2। A1 बटा A2 बराबर A1 का मान बोलो 2 बटा 4। काट दो, कितना हो गया? 1 बटा 2। B1 बटा B2 का मान निकालो। B1 का मान बोलो कितना है? -3। और B2 का मान कितना आपके पास? -6। माइनस से माइनस कैंसिल, वही कितना आ गया आपके पास? 1 बटा 2। नेक्स्ट है हमारे पास C1 बटा C2। C1 का मान बोलो कितना आपके पास? 8। और C2 का मान बोलो कितना है? 9। तो देखो कंडीशन क्या बनी? ये भी 1 बटा 2, ये भी 1 बटा 2, ये अलग है। ठीक है, तो कंडीशन हमारे पास ये बनी भाई, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2। तो ये कौन सी कंडीशन है? समांतर की है। समांतर में रेखाएं थोड़ी कटेगी, रेखाएं कटेगी नहीं। अगर कटेगी तो कोई हल नहीं होगा। अगर कोई हल नहीं है तो फिर वो असंगत है। बताओ समांतर रेखा असंगत है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? हाँ, ये है। ये थोड़ा सा देखो, आपको भिन्न में दे दिया, तो इसको एक काम करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे? हम इसको सोल्व करेंगे। तो एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा आपके पास? 6 आ जाएगा। अच्छा, इसमें 3 बार तो 9x बनेगा, प्लस इसमें कितनी बार? 2 बार तो 10y बनेगा, और बराबर में कितना आपके पास? 7। बटा में 1 लगाओ, वज्र गुणा करो, तो 9x प्लस 10y बराबर में कितना हो जाएगा आपके पास? 6 7 का 42। इसको मान लो समीकरण 1। दूसरा क्या आपके पास? 9x 9x माइनस 10y और बराबर में कितना आपके पास? 14 है।
A1 कितना है 9, B1 का मान बोलो कितना है 10 और C1 का मान बोलो कितना है 42। यहाँ से A2 का मान बोलो कितना है 9, B2 का मान बोलो कितना है -10 और C2 का मान बोलो कितना आपके पास, ठीक है ना, बराबर है आपके पास। निकालो B1 बटा B2 है 10 बटा -10 तो कितना है -10, दोनों ये बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B2 के। तो प्रतिच्छेदी, अगर प्रतिच्छेदी है तो फिर वो कैसी है, एक जगह काटेगी, तो एक हल होगा, अगर हल है, ठीक है ना, तो इस नहीं होगा, रेखा है संगत होगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये आप एक बार खुद करना, ठीक है, नहीं होता है तो मेरे को बता दीजिएगा। और क्या आपको गति बताना है, बता सकते हो A2 का मान बोलो कितना है, तो B2 का मान A2 बटा 2, 8/10 काट दो, कितना आ जाएगा 4/5, बराबर नहीं है, मतलब क्या क्या है आपके पास, A1 बटा A2 बराबर, ये कंडीशन कौन सी है, समांतर की, नहीं काटेगी, नहीं काटेगी तो कोई हल नहीं होगा। हल तभी होगा जब रेखा काटेगी, ठीक है, कोई हल नहीं होगा अगर हल क्या है, असंगत है। नेक्स्ट क्या है, A1 का मान बोलो कितना है 2, B1 C1 का मान बोलो कितना -2, ठीक है। A2 का मान कितना 4, बोलो कितना है, बोलो कितना A1 बटा A2 काट दो, कितना है -2 बटा -4 काट दो, कितना आया वो भी 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सर हमने निकाला C1 बटा C2, तो -2 बटे माइनस से माइनस आ गया, ठीक है। तो A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2, समांतर है, समांतर है तो अगर कोई हल नहीं तो फिर आयताकार भाग जिसकी लंबाई है ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और का अर्ध परिमाप आपको, आपको चौड़ाई पता है, चौड़ाई नहीं पता तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना इसकी चौड़ाई क्या है, आयताकार की चौड़ाई क्या है, x है। माना आयताकार भाग की चौड़ाई क्या है, x है। भाई इसी का नहीं पता, 4 अधिक किससे करेंगे, तो चौड़ाई का नहीं पता तो इसी को मान लिया हमने, क्या x मान लिया। अब लंबाई बताओ क्या होगी, आयताकार भाग की लंबाई बताओ क्या होगी, 4 अधिक है ना तो मतलब 4 जोड़ दो, ये होगी इसकी क्या लंबाई। अब आयत का अर्ध परिमाप आपको 36 दे रखा, आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, हाँ तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अच्छा ये तो है परिमाप, अब वो अर्ध परिमाप बोल रहा है, मतलब इसका आधा, आधा मतलब भाग किसका देना है 2, और वो कितना बता रहा है आपको 36 है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, लंबाई का मान कितना आपके पास x प्लस 4 प्लस चौड़ाई का मान कितना आपके पास x बराबर में कितना आपके पास 36, तो x प्लस में 4 प्लस में x बराबर में कितना 36, x और x कितना हो गया आपके पास 2x प्लस में 4 बराबर कितना 36, 4 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर 36 माइनस 4, तो 2x बराबर कितना बचेगा आपके पास 32, तो x बराबर कितना होगा 32/2, x का मान कितना आ जाएगा आपके पास 16, x क्या माना था हमने चौड़ाई, तो चौड़ाई तो कितनी आ गई 16, तो लंबाई बताओ क्या हो जाएगी, 4 अधिक है ना तो 16 प्लस 4 लंबाई कितनी हो जाएगी आपके पास, ठीक है ना। एक बार में समझ में नहीं आता आप बैक करके जरूर देखो, आपको क्या बोलता कि
चौड़ाई से अधिक है। अब आपको चौड़ाई नहीं पता, सबसे पहले हमने मान लिया कि चौड़ाई क्या है, x है। अब लंबाई क्या बोल रहा है, वो 4 अधिक है, तो 4 जोड़ दिया। अब ऐसे बोल रहा है कि इसका अर्ध परिमाप है वो 36 है। हम परिमाप जानते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या होता है, परिमाप होता है। तो ये आपको 36 है, लेकिन अर्ध परिमाप दिया तो भाग किसका दिया हमने, दिया 2 से 2 कैंसिल, लंबाई प्लस चौड़ाई का मान भी कितना है आपके पास, x प्लस 4, और चौड़ाई का मान कितना आपके पास x। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास है, ये समीकरण दे रखा है। अब इसके अनुसार एक प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी का मतलब क्या है, इसकी बनानी है कि a1 बटा a2 बराबर एक रेखा, तो ये ऐसी बनानी है आपको। देखो यहाँ पर मैं 4x कर दूं और यहाँ पर मैं 8y कर दूं और प्लस में 9 कर दूं बराबर क्या है 0। अब देखो a1 बटा a2 निकालो, कितना है, तो कोई भी कुछ भी रखने के हम ये रखे, बस ये बराबर नहीं, बटा a2 और b1 बटा b2, इसके अलावा कुछ, ठीक है। समांतर बनानी है, समांतर मतलब a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 बराबर होना चाहिए c1 बटा c2। अब a1 b1 c1, देखो a2 b2 मतलब बराबर, तो यहाँ पर इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, ये हो गया क्या, समांतर। तो ये तो समपाती हो गई ना, इसको लिख देते हैं यहाँ पर, ये तो क्या हो गई, समपाती बनानी है ना, समपाती है, तो यहाँ पर फिर आप कर लो कितना, माइनस का 10 कर लो, समपाती हो गई भाई, तीसरा वाला बराबर नहीं हो गया, समपाती हो गया। अब बनानी है आपको, ये हो गया कौन सा, समांतर, समांतर भाई तीसरा वाला बराबर नहीं होता, तो इन दोनों का भी c1 बटा c2 बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया आपके पास, समांतर हो गया। अब देखते हैं समपाती, समपाती मतलब बराबर होना चाहिए, तो 4x प्लस 6y और माइनस में मैं रख देता हूँ 16। अब देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2, हो गया, समपाती हो गया। ठीक है, हो गया छठा क्वेश्चन। अच्छा, सातवां क्या था, सातवें क्वेश्चन में आपको एक दो रेखाएं, अगर आप देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, आपके आपके सिलेबस से हटा रखा है, वो दे रखा है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में ग्राफ नहीं आएगा, नहीं आएगा भाई, √2 सिद्ध करना भाई परिमेय संख्या है, ठीक है ना, ये आपको दे रखा है, लेकिन फिर एक बार हम देख लेंगे। ठीक है, अगर मान लो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में साथ शेयर जरूर